बालिके, अब ध्यान से देखो, तुम्हारे चारों ओर तुम्हारी मृत्यु है, तुम बच नहीं सकती। हम राधा हैं, राधा। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने असुरों का अंत किया है हमने। अब तू तैयार हो जा बालिके, अपने अंत के लिए। ठहरो बाल, ठहरो बाल, ठहरो बाल। कौन हो तुम जो हम दानव को बालक समझने की भूल कर रही हो? तुम सब दानव नहीं हो, केवल तुम्हारा स्वरूप दानवी है। असुरी प्रभाव के कारण तुम सब दानव हो गए हो, किंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप प्रदान करूंगी। भूषित गान नुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान। ये कैसी माया है? ये असुर पुनः बालक कैसे बन गए? राधा, ये अवश्य ही माता संतान लक्ष्मी की कृपा के कारण हुआ है। किंतु गुरुदेव, माता संतान लक्ष्मी को तो कंस ने बंदी बना लिया था ना? राधा, मैंने कहा था ना, जिसके रक्षक स्वयं नारायण हो, उसे कोई अधिक समय तक नहीं रोक सकता। अवश्य ही माता संतान लक्ष्मी का आगमन वृंदावन में हो गया है, इसीलिए ये शिशु अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। ये तो शुभ समाचार है गुरुदेव। जाओ राधा, इन शिशुओं की माताओं को बुला लाओ और शेष गांव वालों को भी सूचित कर दो कि संकट टल गया है। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, हम जानते हैं कि अपने पुत्र की मृत्यु का बोझ एक पिता को उठाना असंभव है, किंतु यह सत्य आपको स्वीकार करना ही होगा। मैं तो केवल कान्हा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वही हम सबकी अंतिम आस है। ऋषिवर, किंतु भुवन की मृत्यु को बहुत समय हो गया, अधिक देर तक मृत्यु का अंतिम संस्कार ना करना उसके मृत शरीर का अपमान है। ऋषिवर, कैसी बात कर रहे हैं आप? भुवन को कुछ नहीं हो सकता। कान्हा ने मुझे वचन दिया है, कान्हा के आते ही भुवन ठीक हो जाएगा। बलराम, नियति घट चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर, आप तो जानते हैं मनुष्य इस मृत्यु रूपी शरीर को भोगने के लिए अभिशप्त है, इसलिए पुत्र मोह त्याग कीजिए और पुत्र के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसी आप सबकी इच्छा। आइए, अब हम भुवन की अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। समझ नहीं आ रहा है, इन ऋषियों को कैसे समझाऊं? यदि आज भुवन का अंतिम संस्कार हो गया तो मैं कान्हा को क्या उत्तर दूंगा?
प्रभु, आज आपने न केवल शिष्य धर्म निभाया है, अपितु माता संतान लक्ष्मी को भी दानव लोक से मुक्त किया। संसार इसके लिए आपका सदा आभारी रहेगा प्रभु। यमदेव, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे शीघ्र ही अपनी आत्मा अपने शरीर में स्थापित करनी होगी, तभी मैं पृथ्वी लोक जा सकता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मुझे शीघ्र ही गुरुदेव के पास जाना होगा। हे कान्हा, मैं संतान लक्ष्मी की कला अनुश्री हूँ। संतान लक्ष्मी की रक्षा कर आपने मुझे सिद्ध किया है, इसीलिए अब मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। आप मेरे द्वारा किसी की भी संतान की रक्षा कर सकते हैं। प्रभु, मुझे धारण कीजिए। हे अनुश्री कला, मैं आपको स्वीकार करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी शक्तियों का प्रयोग सदा धन की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए करूँगा। भगवान, हमने कहा सोची थी और कहा है गई। वो संदीपनी को पुत्र फिर से जीवित है गए और वो बंद्रावन में गोपियां, बाके पुत्र असुर से मनुष्य है गए। अब कहाँ है भगवान? अब कहाँ है? होगा क्या? ये अनंत यात्रा है जो तभी समाप्त होगी जब उस छलिए कान्हा की अंतिम यात्रा आरंभ होगी। अरे पर कान्हा के अंत को आरंभ कैसे है गो? अब तो वो संतान लक्ष्मी भी हमारे हाथ से निकल गई। हमने तो एक ही अवसर खोया है, किंतु हमें ऐसे अनेक अवसर मिलने वाले हैं, क्योंकि जब तक उसकी कलाएं प्राप्त करने की ये यात्रा पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास अवसर ही अवसर है। सत्य कही भगवान आपने। अरे जब इतने अवसर हैं हमारे पास, तो कोई न कोई तीर लक्ष्य पे लग ही जाएगा। भक्तों, वृंदावन पर आया हुआ संकट आज माता संतान लक्ष्मी की कृपा से टल गया। माता संतान लक्ष्मी का यह ममतामय रूप अपने भक्तों और उनके बच्चों का स्नेह पूर्वक ध्यान रखती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। शुभ ही शुभ हो हर समय, उज्जवल सवेरा हो, अमर सुत को करने वाली अष्टलक्ष्मी जय 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 संतान लक्ष्मी। माता संतान लक्ष्मी की जय, माता संतान लक्ष्मी की जय, माता संतान लक्ष्मी की जय 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 श्री अष्टलक्ष्मी। नारायण नारायण। माते, संतान अष्टमी के शुभ दिन पर आपने न केवल वृंदावन की संतानों की रक्षा की, अपितु
उन्हें एक बार पुनः जन्म लेने का अवसर भी दिया है, जिनका अंत परमपिता श्री कृष्ण के जन्म के समय इस पापी कंस ने कर दिया था माते। और इस प्रकार प्रभु के जो भक्त अब तक प्रभु की लीला में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वे भी आपके और मेरे प्रभु के लीला में सहभागी होंगे। धन्य है माते आप, और धन्य है मेरे प्रभु। आप दोनों को कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, कब तक जय विष्णु की आरती करते रहोगे? अरे कारक हो जाने। एक बार भगवान कंस की आरती करके देखो, मंगल ही मंगल है जाएगा। और कैसे करते हैं तुम्हारे भगवान लोगों का मंगल? मनुष्य को प्रेत बनाकर। देखो जी, बात ऐसी है कि ऐसी है। जाने दो भद्राक्ष, ये बताओ कि वो कौन सी बात है जो भूल गए, जो तुम्हें यहाँ का मार्ग याद आया? गुरुदेव, आप भूल सकते हैं, पर भगवान कंस ना भूले कि आप बाके गुरुदेव हैं। और आज बाकू अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसलिए आपको आदर सहित कंस धाम में बुलवाया है। चलिए गुरुदेव। हम अभी कहीं नहीं जा सकते, हमें कुछ आवश्यक कार्य हैं। कहा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पर एक बात कहूं गुरुदेव, यही समय है, भगवान कंस बड़े संकट में है और वो अधर्म के मार्ग को त्यागने को विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप तो ज्ञान प्राप्त करके वो धर्म के मार्ग पे चलने लगे हैं गुरुदेव, है कि नहीं? कंस वो वृक्ष है जो टूट सकता है किंतु झुक नहीं सकता। गुरुदेव, जब आप ही अपने शिष्य धर्म के मार्ग पे नहीं लाना चाहते तो कोई बात ना है। चलिए, मोए भी आज्ञा दीजिए। भद्राक्ष, गुरुदेव, कंस को कहना हम कल प्रातः आएंगे। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान कंस ने आप आदर पूर्वक न बुलवाया हो तो मैं आज यहां से इसी समय आप मक्खन पूर्वक ले जाते हो। चलो 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 चलो। ये रहा 50। सखाओ, हमारे पास 50 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी हो गई है। अब हमें गांव गांव घूमकर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 50 स्वर्ण मुद्राओं से हमारे आवश्यकता में आने वाली सभी सामग्रियां हम खरीद सकते हैं। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, किंतु इन्हें इसके विषय में पता कैसे चला? कौन रख गया था यहाँ इतनी मुद्राएं? अब तो ये सखाओं से पूछने पर ही पता चलेगा। सखाओ, बाहर आओ। गुरुकुल के छात्र और स्वर्ण मुद्राओं के साथ क्या करोगे तुम इन स्वर्ण मुद्राओं का? बाहर आ जाओ सखा।
स्वर्ण मुद्रा? कौन सी स्वर्ण मुद्रा कान्हा? इतनी रात में अब तुम यहाँ घूमने तो आए नहीं होगे। मैंने सुन ली तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा वाली बात। स्वर्ण मुद्रा? अरे कान्हा, हम तो शेर की बात कर रहे थे। शेर? हाँ कान्हा, हमने सुना है कि यहाँ रात्रि में शेर आता है। हम तो बस उसे ही देखने आए थे। यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं होता तो लो, ढूंढ लो स्वर्ण मुद्रा। अगर मिल जाए तो हमें भी दे देना। कान्हा, अगली बार से जब तुम आओ ना वन में तो हमें लेकर आना। हाँ, रात्रि में अकेले आना संगत से खाली नहीं। चलो सखाओ। क्या है इन स्वर्ण मुद्राओं का खेल? कहाँ से आती है इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं? मुझे पता ही करना होगा। क्या हुआ दाऊ? कान्हा, वही तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। वहाँ कुछ नहीं हुआ। कान्हा, कब मिलेगा मुझे मेरी प्रतीक्षा का फल? कब दंड दूंगा मैं उन दो भाई रंभ और करम्ब को? दाऊ, उसके लिए हमें सर्वप्रथम गुरुदेव से बात करनी होगी। चलिए दाऊ, चलिए सखाओ। चलो कान्हा। मैं जानता हूं कि गुरु की कृपा के लिए शिष्य को सेवा करनी पड़ती है। गुरु का अनमोल ज्ञान बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलता। किंतु गुरुदेव, मुझे अपनी सेवा का कम से कम एक अवसर तो दीजिए। कहीं भक्त को अभिनय करते करते भगवान को हृदय सही में तो न बदल गो। सत्यम वद, धर्मम चर, कंस सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। गुरु की इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। सत्य बोलो? क्या सत्य बोलो? क्या होता है धर्म का आचरण? ज्ञान, सेवा, आदर सत्कार, प्रेम, बुद्धि, सत्य, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी एक विनती है गुरुदेव, आज आप यहीं रुक जाइए। मैं आपके चरणों में बैठकर मैं ये सब कुछ सीखना चाहता हूं। आज नहीं कंस, कल वृंदावन में महापीपल की पूजा है, उसकी तैयारियां करनी है। किंतु यदि तुम वास्तव में ही धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो महापीपल की पूजा के पश्चात उसके अगले दिन मैं यहां आ जाऊंगा। गुरुदेव, उचित है, दर्शना हेतु आप इतनी दूर से यहां आए हैं। थोड़ा भोजन ही ग्रहण कर लीजिए। भद्राश, जा जब भोजन की तैयारी कर। जी जी जी। नहीं कंस, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने शिष्यों के साथ ही भोजन करता हूं। ये मुझे अचानक से इतनी तीव्र भूख की अनुभूति क्यों हो रही है? गुरुदेव, कोई आदेश? ये भूख तो असह्य नहीं होती जा रही है। अपने शिष्यों के साथ तो आप प्रतिदिन भोजन करते हैं। आज अपने इस शिष्य का आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। हो सकता है कि इस पुण्य के साथ मुझे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। भोजन के निवेदन को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ठीक है कंस, हमें तुम्हारा आग्रह स्वीकार है। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।
बदराक्ष, बदराक्ष भोजन की तैयारी कर, जा जा। हाँ भगवान। अरे गुरुदेव। ऋषि गर्गाचार्य, मैंने अपनी शक्ति से जो तुम्हें भूख प्रदान की है वो दरिद्रता की भूख है, और दरिद्रता धर्म अधर्म नहीं जानती। किंतु कंस के भोजन करते ही कंस की इच्छा तुम्हारी इच्छा अवश्य हो जाएगी। नारायण नारायण। माते, गुरु गर्गाचार्य असुरी शक्तियों के प्रभाव से परे, किंतु अलक्ष्मी की शक्तियों का प्रभाव गुरुदेव गर्गाचार्य पर कैसे हो सकता है? देव ऋषि, ये असुरी शक्तियां नहीं हैं। अलक्ष्मी देवी रूप हैं, मेरी ज्येष्ठा हैं। उनकी शक्तियां दिव्य हैं, और यही कारण है कि गुरु गर्गाचार्य पर उनकी शक्तियों का प्रभाव हो रहा है। इसका अर्थ यह है माते कि जन्म से दिव्य, किंतु स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति से नकारात्मक, ये तो संसार के लिए और भी अनर्थकारी है माते। हाँ देव ऋषि, इसीलिए कंस के आवाहन पर देवी अलक्ष्मी का आना अब तक के सबसे बड़े संकटों में से एक है। असुराज, अब वो समय आ गया है जब लक्ष्मी के स्थान पर लक्ष्मी की पूजा हो, और मेरे इस कार्य में गुरु गर्गाचार्य मेरे सबसे बड़े सहायक बनेंगे। जय माता लक्ष्मी की जय। ये सभी वृंदावन वासी आज भी अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि आज तो धन लक्ष्मी की पूजा का दिन है। गुरुदेव प्रणाम। क्या बात है गुरुदेव, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? चिंता की तो बात ही है। धन लक्ष्मी के आह्वान का मुहूर्त हो रहा है। अब तक महापीपल की पूजा की सभी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, और लोग हैं कि सब कुछ भुलाकर अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु महापीपल की पूजा का दिन तो आपने कल निर्धारित किया था। मैं समझता था लोग तुम्हें परिहास में भूल बुद्धि कहते हैं, किंतु तुम तो सचमुच में भूल बुद्धि जान पड़ते हो। मैंने पूजा के लिए चतुर्थी का दिन कहा था, और आज चतुर्थी का दिन है। गुरुदेव चतुर्थी तो, किंतु आज तो तृतीया। तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में तुम जानते हो या हम? निसंदेह गुरुदेव, आप ही जानते हैं। तो जाओ, सबको बुला कर लाओ। पूजा के समय को लेकर यदि किसी के मन में संशय शेष है तो उसे दूर किया जा सके। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। हम रंभ और खरम का पीछा क्यों कर रहे हैं? सीधे उनके पास जाकर उनके धन के स्रोत के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? दाऊ, आपको क्या लगता है कि हम रंभ खरम से पूछेंगे कि उनके धन का स्रोत क्या है और वो बता देंगे? कान्हा, इतने बड़े बड़े असुर इस मुद्गल के सामने अपना रहस्य बता देते हैं, तब तो ये तो मनुष्य है। दाऊ, मुद्गल से नहीं, अभी तो धैर्य से काम लेना होगा हमें, अन्यथा हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। दाऊ, ठीक है कान्हा, चलो चलिए। क्या बात है गुरुदेव, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नंदरानी, आप लोग इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? आज माता धन लक्ष्मी के आह्वान का दिन है और आप लोगों ने अभी तक पूजा की तैयारी नहीं की। किंतु गुरुदेव, पूजा तो कल है। ये क्या हो गया है आप सब लोगों को? यदि किसी और के मन में संशय है तो वो अपना संशय दूर कर ले। आज महाचतुर्थी का दिन है, माता धन लक्ष्मी की पूजा का दिन, इसलिए हमें माता धन लक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। किंतु गुरुदेव, यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। क्या आप लोगों को अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा?
यदि ऐसा है तो आप लोगों की इच्छा को जो सही लगे वही कीजिए। मैं जा रहा हूं यहां से, किंतु मेरी बात स्मरण रहे, यदि आप लोगों ने महापीपल की पूजा आज के स्थान पर कल की तो आप सभी लोगों के घरों में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। ठहरिए गुरुदेव, आपने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है। हमारे लिए तिथि नहीं, आप महत्वपूर्ण है। यदि आप ये कह रहे हैं कि हमें आज पूजा करनी चाहिए तो हम आज ही पूजा करेंगे। हम सब अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव, चलो। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही घटा। गुरुदेव गर्गाचार्य ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया कि आज तृतीय नहीं है, चतुर्थी है। और कोई उनके समक्ष कुछ बोल ही नहीं पाया। अब वृंदावन में धन लक्ष्मी की नहीं, अलक्ष्मी की पूजा होगी। जाओ, जाकर वास करो पीपल में। लोग आते ही होंगे तुम्हारा आह्वान करने। तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना है और संसार से समाप्त करना है उस धन लक्ष्मी को। हाँ असुराज, अब समय आ गया है कि मैं अपना अधिकार वापस लूं। अब उस अधिकार को वापस लेने का समय आ गया है जो मेरी बहन लक्ष्मी ने मुझसे छीना था। कल्याण हो।